द्वारा वो करवाने वाली दारुल उलूम देवबंद है और इस देवबंद का लक्ष्य पूरी दुनिया का इस्लामीकरण है और तबलीगी जमात इसका एक हथियार है। अब हम लोग इनके इस काल में कैसे जीवित रहेंगे, हमें भी इस पर विचार करना बहुत जरूरी हो गया है। जिस तरह से हमारी जनसंख्या घटती जा रही है, इनकी आबादी बढ़ती जा रही है और पूरी दुनिया में इनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अब भी अगर हमने आवाज नहीं उठाई तो आने वाली पीढ़ियां हमें बहुत कोसेंगी, क्योंकि वो गुलामी में पैदा होंगी और ऐसी काली गुलामी होगी जिसकी कभी फिर कोई सुबह नहीं निकलेगी। तो यहां हमें धर्म संसद करनी है दोबारा से। मेरे गुरु परमादरणीय मेरे गुरु ब्रह्मलीन स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उनके ही अध्यक्षता में, उनके ही मार्गदर्शन में पहले यहाँ धर्म संसद हुआ था। अब भी ये धर्म संसद उनके आशीर्वाद से होगा। मैंने आके गुरुजी से प्रार्थना की है कि गुरुजी इसे निर्विघ्न करवाएं। यही हमारा आने का उद्देश्य है। कब होगी ये धर्म संसद? ये फरवरी में होगी। हम लोग फरवरी के पहले हफ्ते में इस धर्म संसद को करेंगे। 2 दिन की धर्म संसद होगी। पूरी दुनिया से लोग, पूरी दुनिया के हिंदू एक्टिविस्ट और एक्स मुस्लिम्स, इस्लाम के पीड़ित, यहूदी, सारी दुनिया से लोग यहाँ देवबंद में आएंगे और देवबंद से एक बार पुनः इतिहास लिखा जाएगा। मैं सारी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि कितने ही हम कमजोर हो गए हों, लेकिन अभी मरे नहीं हैं और जब तक मरे नहीं हैं तब तक हम अंतिम सांस तक इन आतंकवादी जिहादियों से, इन आदमखोर पागल कुत्तों से लड़ते रहेंगे। आप कमजोर कहाँ हैं? सरकार आपकी है, संतों की सरकार है। संतों की सरकार है। ऐसा लगा आपको कभी? आपको कभी ऐसा लगा कि सरकार संतों की है? ये तो अभिषेक भाई से पूछो। हम तो कह रहे हैं अभिषेक भाई की सरकार है, हमारे की, इनकी सरकार है। संतों की हम तो खुद इनके पैर पकड़ पकड़ के अपने छोटे मोटे 2-4 काम करवाते हैं भाई। मुखिया तो संत ही बैठे हैं। देखिए, मुखिया होने से सब काम नहीं होते। मुखिया होने से सब काम हो नहीं होते। योगी जी के हाथ में सब कुछ होता तो भारत तो हिंदू राष्ट्र बन गया होता। योगी जी के हाथ में इतना कुछ नहीं है, लेकिन कभी समय आएगा योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारी सरकार होगी। तो हम तो इंतजार कर रहे हैं योगी जी के प्रधानमंत्री बनने का। योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो दारुल उलूम देवबंद नहीं रहेगा फिर। तो मैं तो लोगों से कहता हूं, अगर इलाज सही से ही करवाना तो योगी जी को एक बार प्रधानमंत्री बनाओ और फिर देखते हैं। लेकिन अभी उसमें समय है और वो भी संघर्ष बहुत लंबा है। वो अपनी जगह का अलग संघर्ष है। फिलहाल वैचारिक संघर्ष इन आदमखोर पागल कुत्तों से, जो हर औरत को बलात्कार के लायक, हर गैर हिंदू को कत्ल के लायक, हर मठ मंदिर को तोड़ने के लायक समझते हैं, उनसे वैचारिक मेरी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। ये लड़ाई तब भी मेरी जारी रहेगी जब मैं नहीं रहूँगा। तो वैचारिक लड़ाई के लिए मैं देवबंद में अपने बच्चों से पूछने, इनसे आशीर्वाद लेने, इनके साथ अपनी बात करने के लिए आया हूँ। तो लड़ाई लड़ने के लिए स्वामी जी यूनिटी चाहिए और सब लोग वैचारिक, हम तो लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं, हम तो विचार दे रहे हैं। हम तो वैचारिक लड़ाई, हम तो बाबा आदमी कहाँ से लड़े? यूनिटी तो हिंदू वक्त चाहेगा, अगर भगवान चाहेंगे तो सब यूनिटी होगी। देखो हम जो फैल रहा है सर, ये देखिए, ये तो निहित स्वार्थ है नेताओं के। जिन्हें धर्म की लड़ाई लड़नी थी वो जातियों की लड़ाई लड़ाने लगे, क्योंकि धर्म के लिए लड़ना उनके बस की नहीं रहा तो वो जातियों पर लड़ाने लगे। लेकिन धीरे धीरे वो भी समझेंगे। देखिए, भगवान कब क्या चमत्कार कर दें इसे कोई नहीं जानता। अंग्रेज इस देश में आया और हम जिंदे बच गए, वरना अंग्रेज के आने के जब अंग्रेज अगर इस देश में नहीं आता तो हो सकता है हम में से, आप में से एक भी आज जीवित नहीं होता। तो माँ और महादेव कब क्या चमत्कार दिखा देंगे इसे कोई नहीं जानता। हो सकता है माँ और महादेव जो है इन सारे दुष्टों की बुद्धि ठीक कर दें या कोई और चमत्कार दिखा दें। तो हम तो आशावादी लोग हैं, हम तो माँ और महादेव के मानने वाले हैं। इसीलिए इस आदमखोर पागल कुत्तों की जो जमात है, ये ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स का जो गैंग है, इस्लाम इज एन ऑर्गेनाइज गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, इस गैंग के खिलाफ हम लोग खड़े रहेंगे, अंतिम समय तक लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे।